अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। मुद्दा यह नहीं है कि बेंजामिन नेतन्याहू गिरफ्तार होंगे या नहीं, मुद्दा यह है कि कब होंगे। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, यानी आईसीसी के चीफ प्रोसिक्यूटर ने साफ कहा है कि के खिलाफ युद्ध अपराधों और नरसंहार को लेकर लगातार सबूत जुटाए जा रहे हैं। यानी मामला खत्म नहीं हुआ है, बल्कि जांच लगातार आगे बढ़ रही है। अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या सच में किसी बड़े नेता को अंतर्राष्ट्रीय अदालत सजा दे सकती है? इतिहास कहता है कि सत्ता हमेशा हमेशा नहीं रहती। दुनिया में ऐसे कई नेता हुए जिन्होंने सोचा कि वो कानून से ऊपर है, लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। सबसे बड़ा सवाल ये है कि नेतन्याहू सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना नहीं कर रहे, बल्कि इसराइल के अंदर भी उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं। अगर वे केस आगे बढ़े तो उनकी राजनीतिक मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। दूसरी तरफ गजा और लेबनान की तस्वीरें पूरी दुनिया को झकझोर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध विराम के बावजूद लगातार आम नागरिक मारे जा रहे हैं। हजारों परिवार बेघर हो चुके हैं, अस्पताल तबाह है, स्कूल बर्बाद हो चुके हैं, और सबसे दर्दनाक बात यह है कि मासूम बच्चे इस जंग की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। अब दुनिया के कई देशों में सवाल उठ रहा है कि आखिर ये युद्ध कब रुकेगा, और क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून सिर्फ कमज़ोर देशों के लिए है या ताकतवर देशों पर भी लागू होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि भारत को संतुलित विदेश नीति रखनी चाहिए। भारत की दोस्ती से भी है, खाड़ी देशों से भी है और अमेरिका से भी। यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन किसी भी नेता के साथ इतनी नज़दीकी भी सही नहीं कि बाद में दुनिया सवाल उठाने लगे। अब बात करते हैं और खाड़ी देशों की। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका से नाराज़ नज़र आ रहा है। खबरें यह भी कह रही हैं कि सऊदी अरब ने अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन के लिए अपने एयर बेस और एयर स्पेस के इस्तेमाल पर सख्त रुख अपनाया। यही वजह बताई जा रही है कि अमेरिका को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी देश को होता दिख रहा है तो वो है चीन। बिना ज़्यादा बयानबाजी की लगातार अपनी रणनीतिक ताकत बढ़ा रहा है। दुनिया के कई देश अब चीन के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में लगे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की छवि पर भी असर पड़ा है। यूरोप के कई देश अब पहले की तरह खुलकर साथ नहीं दे रहे। दुनिया अब बदल रही है। अब सिर्फ सैन्य ताकत काफ़ी नहीं है, अब कूटनीति, अर्थव्यवस्था और रणनीतिक सोच सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। और यही वजह है कि आने वाले साल दुनिया की राजनीति को पूरी तरह बदल सकते हैं। मध्य पूर्व में जो कुछ हो रहा है उसका असर सिर्फ उस इलाके तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर पड़ेगा। सबसे अहम बात यह है कि हर देश अपनी इज्जत और अपना प्रभाव बचाना चाहता है, चाहे वो अमेरिका हो, ईरान हो, इजराइल हो या खाड़ी देश। यही वजह है कि बातचीत होती है, लेकिन समझौते आखिरी मोड़ पर आकर रुक जाते हैं। दोस्तों, इतिहास बहुत तेज़ी से बदल रहा है। आने वाले समय में वही देश सबसे मजबूत होगा जिसकी विदेश नीति संतुलित, समझदार और दूरदर्शी होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।